हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और ये हमारी आज 8th क्लास है और ये हमारी भाई लास्ट क्लास भी होगी अलजेब्रा की। मैं आपको लगभग काफ़ी चीज़ें कवर करा चुका हूँ और काफ़ी हमने डिस्कशन कर लिया है। आज आपका एक पैटर्न आपका बचता है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। ठीक है, ये कुछ आपका जो फॉर्मूले टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक आपका बच जाता है क्या, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं और एक आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं अभी, आपको सारी चीज़ें पता चल जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है आपका और इस पर एग्जाम में तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो, इसका जो फॉर्मूला होता है भाई वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2c। ठीक है, ये कहाँ से आई चीज़ें, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली सोल्व करके ये वाली चीज़ें आपके आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है भाई, अब देखो, ये तो आपका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एक आपका साइन चेंज भी हो सकता है। मान लो मैं कह दूं, बताओ भैया ए प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। जब देखो स्क्वायर करोगे तो ये तो पॉजिटिव आते हैं हमेशा, ए स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, सी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। जो साइन का फर्क पड़ेगा वो यहाँ पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 2ab, ए का भी साइन पॉजिटिव, बी का भी साइन पॉजिटिव, तो आप क्या लिखोगे, सीधा 2ab। बताओ बात क्लियर है क्या? फिर आगे चलोगे तो अगला 2bc होना था। अब देखो बी तो पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, तो जब 2bc करोगे तो वो माइनस का क्या आएगा, माइनस के 2bc। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस साइन का तुम्हें क्या रखना है, ध्यान रखना है। 2ca, सी कैसा है, माइनस का, और ए पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस के 2c। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा अगर साइन आपका क्या कर लेता है, बीच में चेंज कर। ठीक है, अब देखो, अब आपका ये साइन यहाँ पर भी आ सकता है, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो 2ab जब करोगे, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा। बी सी की मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 2bc हो जाएगा, और जब सी ए की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2c। तो ऐसे आप साइन चेंज करके भी वो आपको कई बार पेपर में दे सकता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बताओ इतनी बात सभी को क्लियर है क्या, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब अपने आप इसको आप बना सकते हैं। चलें आगे। अब देखो, मेन तो हमें इसके ऊपर इसे, इस फॉर्मूले को देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। वैसे तो बस तुम डायरेक्ट इसे ऐसे ही याद रख लोगे तो भी काम चलेगा, पर फिर भी एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, दो मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखो तुम्हारे से अब वही वाली चीज करेंगे जो हम पहले क्वेश्चन, पहले फॉर्मूलों में करते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं इसकी वैल्यू देख रहा क्या आएगी, तो वो क्या आ जाएगी आपकी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपका चला जाएगा उधर पूरा माइनस में, माइनस के 2ab प्लस बी सी प्लस सी। तो बस मैंने इसे कुछ नहीं करा, चेंज करके लिख दिया, ये प्लस 2ab bc सी ए वाली टर्म में उधर ले गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर डायरेक्ट वैल्यू पूछता है तो क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab bc सी, ये आप करते हो। ठीक है, और अगर आपसे वो क्या पूछ लेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछ लेगा, फिर क्या करोगे, तो सर ये चीज़ निकालनी है हमें, तो इसे इधर ले जाओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस क्या करोगे इसमें से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। फॉर्मूला तो यही है मेन, इससे ये हम सारे बना लेते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। चले आगे, एक चीज़ और है उसे और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, देखो ये 1/2, ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, देखो ये बड़ी काम की चीज़ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया पेपर में, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपका इसके इक्वल होता है। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे इक्वल होता है ये, देखो हमारे पास ये वाली टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी सी ए।
हम क्या करते हैं, चीज़ों में अपने हिसाब से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको एक ऐसी फॉर्म में बनाते हैं जहाँ से हम क्वेश्चन को आसानी से क्या कर पाए, सोल्व कर पाए। तो ये हमने क्यों करा, अभी मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा जब तुम्हें चीज़ समझ में आएगी कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे अभी ये बनाना था तुम्हें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ऐसे ऐसे सब बने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 1/2 से ये कर देता हूँ। बताओ कोई दिक्कत है क्या, 1/2 × 2 कर दिया, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे। तो ये हो जाएगा 1/2 2a² 2b² प्लस 2c² माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c। अब 2ab 2bc 2ca देख के दिमाग में घंटी बजती है कि कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ, क्योंकि उसी में आता है a² प्लस b² प्लस के 2ab या माइनस के 2ab। आता है कि नहीं आता, चलो तुमने देख लिया। तो बस देखो अब इनको स्प्लिट कर दो, ये 2a² है, मैं क्या कर रहा है इसे a² प्लस a² लिख रहा हूँ, b² को क्या लिखो b² प्लस b² लिखो, c² को ऐसे क्या लिखो c² प्लस c², माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c। अब देखो a² b² और माइनस के 2ab से क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही a² और c² और माइनस के 2ca से क्या बनेगा, आपका c माइनस a का होल स्क्वायर बनेगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ऐसे ही b और c से क्या बनेगा, a माइनस बी माइनस सी। अब बी और सी से क्या बनेगा आपका, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बता, तो इन सब की जगह ये लिख दिया हमने ब्रैकेट में, अभी ये आ गया, और बाहर आपका क्या था 1/2। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो a² b² c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, वो किसके इक्वल हो जाता है 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे होगी बात सभी को समझ में। तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, प्रूफ तो मैंने तुम्हें बता दिया कि हाँ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, क्यों मैंने तुम्हें बताया। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि भाई a की वैल्यू आपकी 750 है, b की वैल्यू आपकी 754 है और c की वैल्यू आपकी 756। ठीक है, तो मुझे बताओ फटाफट कि a² b² c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या हो। तो बताओ करोगे कैसे करोगे, क्या यहाँ ए बी सी की वैल्यू रखोगे, ए को 750 रखोगे फिर उसका स्क्वायर करोगे, बी को 754 रखोगे उसका स्क्वायर 756। इतना टाइम है तुम्हारे पास, बिल्कुल भी नहीं है। आ रही बात समझ में। तो यानी कि ये वाली चीज जो है अब काम आएगी तुम्हारे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा। देखो इसका मतलब क्या होता है, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने। ठीक है, अब देखो, अब मेरे प्यारे भाई 1/2, अब देखो चीजें कितनी आसान हो जाएगी। a माइनस बी कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, b माइनस सी कितना है 2, माइनस का 2 है तो स्क्वायर करोगे तो इसलिए 2 ही मान रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर कितना 4, c माइनस ए कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना 36। बस सवाल तुम्हारा इतना सही रह गया, 1/2 20, 20 और 36 कितना हो जाएगा आपका 56। तो जब आप इसको डिवाइड डिवाइड कर लोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 20। अब देखो कहाँ तुम ये वैल्यू पुट करके स्क्वायर करते, कैसे सोल्व करते इसको, है ना। और लेकिन अगर तुम्हें ये वाली चीज पता है तो तुमने इसको चुटकियों में क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। आई बात समझ में, कुछ नहीं फॉर्मूला है आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपके काम आएगा। बताओ इस बात में कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है बात सभी को। ठीक है, अच्छा चलो, अब बात क्लियर है तो देखो, अब मैं कहता हूँ अभी ए बी सी आपके कुछ डिफरेंट थे, मतलब अलग अलग थे। अब एक इसमें कंडीशन जो हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं वो ये भी बन जाती है कि इफ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ए बी सी आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी के साथ, अगर ए बी सी आपके किस में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है भाई, कोई भी ऐसी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस है, मुझे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इसमें कितने का अंतर है 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, यानी कि हर एक टर्म्स के बीच में कितने का अंतर होगा 2 का, मतलब सेम सेम अंतर होगा। जैसे मैं कहूँ 4 8 12, तो देखो यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का, तो आगे भी 4 4 का, ऐसे डिफरेंस चलता रहेगा। यानी कि जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो आपकी क्या होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बताओ ये बात समझ में आई क्या सभी को। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई बताओ, अब जब तुम इसे सोल्व करोगे, अगर मैं तुम्हारे से पूछता हूँ कि भैया a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू बताओ मुझे। तो तुम क्या करोगे? तो देखो, सबसे पहली बात तो तुम्हें फॉर्मूला पता है कि हाफ, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है। अब मेरे प्यारे बताओ, जब ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी माइनस ए किसके इक्वल आएगा? आपके डी के। या ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा? माइनस के डी के। उसका स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, ये भी क्या आएगा भाई? ये भी डी है आपका, ये भी आपका क्या है? डी है। तो ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? डी स्क्वायर के। अच्छा, सी माइनस ए करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? आपका टू डी के। किसके इक्वल आएगा? टू डी के। टू डी का स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा? आपका फोर डी स्क्वायर। तो ये आपका कुल मिला के हो गया हाफ इंटू सिक्स डी स्क्वायर। इसको जब हमने सोल्व कर लिया तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? थ्री डी स्क्वायर। तो अगर कोई भी नंबर ए बी सी अगर आपके एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और आपको ये चीज निकालनी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो उसका सीधा आंसर होता है, याद कर लो शुरू, थ्री डी स्क्वायर। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, उनके बीच का अंतर। ठीक है, ये चीजें मैंने तुम्हें प्रूव करके बता दी। भाई जो बी माइनस ए है, सेकंड में से पहली टर्म घटाओ तो वो किसके कराती है? डी के। जब तुम सी में से बी घटाओगे तो किसके इक्वल आएगा? कॉमन डिफरेंस डी के इक्वल आएगा। और जब सी में से ए घटाओगे तो यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस? डी डी, कितना टोटल डिफरेंस कितना हो गया? टू डी का। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे बस वैल्यू रख दी हमने इसमें और सोल्व करके फाइनली क्या आ गया? थ्री डी स्क्वायर। अब देखो, जैसे मैं तुम्हारे सामने देता हूँ एक एग्जांपल। क्या? अगर मान लो ए की वैल्यू कितनी है? 640, बी की वैल्यू कितनी है? 644, और सी की वैल्यू कितनी है? 648। तो तुमने देखा सर क्वेश्चन में चार चार का डिफरेंस है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। यानी कि ये जो ए बी सी है वो किस में है? एपी में है। और हमारे से सर पूछा गया है कि बताओ भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस के सी ए की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ रखा है क्या? थ्री डी स्क्वायर। ठीक है, डी क्या है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना था? चार। चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 तिया कितना आ जाएगा भाई? 48। तो ये सवाल आपका खत्म हो गया शुरू होने से पहले ही। तो आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर वो भी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर सीरीज आपकी किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आई क्या? अब चलो बहुत हो गया, चलते हैं सवालों की तरफ। तो क्या दिया है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 259 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है? 19। वैल्यू बतानी है किसकी? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की। ठीक है, इसे मैंने सोल्व करके लिख दिया, इसकी तुम्हें वैल्यू बतानी है। तो ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी। क्या सर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो बताओ, ये तो तुम्हें वैल्यू दे रखी 19। 19 का स्क्वायर कितना? 361। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 259 प्लस टू टाइम्स ऑफ जो हमें निकालना था वो। अब इसे इधर लेकर आओगे माइनस में तो ये कितना हो जाएगा आपका? 102। 102 बराबर 2, ये तुम्हें निकालना था। 2 से डिवाइड कर दो तो जो निकालना था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51। कितनी आ गई? 51। तो यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया? 50। ठीक है भाई, देखो इसका मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा रखा था, ऐसे याद कर लो इसे। ए बी बी सी सी ए निकालना तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी 19, 19 का स्क्वायर 361 माइनस 259/2। ये तुम्हें एक ही लाइन में लिख के यहाँ खत्म करके आगे चलना था, ये फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आगे होगी बात समझ में? चलो ये देखो, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 12, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 110। तो कौन सा रिलेशन सही है? ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी माइनस सी ये दे रखा है तुम्हें। अब इसका हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के सर 2ab माइनस के सर 2bc माइनस के सर 2c, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब मेरे प्यारे भाई ऑप्शन में देखो क्या था, जो भी, चलो तुम वैल्यू पुट कर लो, या तो इसकी, या तुम यहीं से देख लो। ए बी माइनस बी सी माइनस सी आना चाहिए। ए बी माइनस बी सी माइनस सी नहीं है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी नहीं है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, यानी कि आंसर तो डायरेक्ट यही हो जाएगा। पर अगर सोल्व करना चाहते हो तो कर लो। ए प्लस बी प्लस सी 12 था माइनस सी, तो 12 का स्क्वायर 144, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 110 प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी। तो 110 जब इधर जाएगा तो 34, 34/2, यानी कि जो ए बी माइनस बी सी माइनस सी है इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 17। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको तो डायरेक्ट बस ये ए बी बी सी और माइनस माइनस के साइन से ही पहचान सकते थे कि आंसर में ये आएगा, सोल्व करने की भी आपको जरूरत नहीं थी। ठीक है,
अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 271, ए बी बी सी ए 45, ए प्लस बी प्लस सी बताना। तो ए प्लस बी प्लस सी बताना तो आसान है सर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है 271, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए, ये होता है सर। बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिख दिया। तो ये आपका कितना आ जाएगा 271 प्लस 90, यानी कि सर ये हो गया हमारा 361। तो सर ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 19। तो आंसर कितना आ गया भाई 19 आ गया, खत्म। फॉर्मूला पता है, सवाल चुटकियों में सोल्व करना और कुछ नहीं है इनमें। ये देखो प्री में बहुत सवाल आया ये वाला, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस दिस बराबर ax प्लस वाई प्लस bz का होल स्क्वायर। ये वही है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो। अब मेरे प्यारे भाई देखो, ax प्लस वाई प्लस bz का होल स्क्वायर, तो आपका a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ होगा। क्या हुआ होगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तुम्हें कंपेयर करना बस डायरेक्ट। ये देखो 2x², ये पहले वाली टर्म मिल गई, अब ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ होगा, तो यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2, यानी कि a मेरा क्या रहा होगा √। फिर देखो वाई स्क्वायर तो सही है, बी जेड स्क्वायर, ये क्या हुआ होगा बी स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा जब इसका होल स्क्वायर खुला होगा। और ये किसके इक्वल आ रहा है 8z² के, यानी कि यहाँ से मैं इसे कंपेयर करूंगा तो जो बी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2। बस सवाल बस यही खत्म हो गया, हमें पूरा फॉर्मूला खोलने की जरूरत ही नहीं है। a√2 b 2√2, हमें बताना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी की वैल्यू। ए और बी हमारे पास है भाई, ये 2 हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, 2√2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो 8 और 2 10, 10 में से 4 गए, कितना बच गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बताओ इतनी बात क्लियर है क्या सभी। तो कंपेयर करो और अपना आंसर लेकर आओ। ठीक है, चलो कहानी क्लियर है सभी को भाई। चलो अब देखो, हमने पढ़ा कि x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ मान लो इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर है, इफ x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0, ये आपका दे रखा है। अच्छा, पिछली वीडियो में कमेंट देख रहा था मैं, तो बच्चों ने आंसर कर रखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, तुम सवाल सोल्व कर रहे हो। तो इसमें आपका जो नाम थे, एक तो रजत धीमान ने वीडियो करी है, हर्षपाल ने करी है ना, और प्रीति ने भी करी है। तो ये जो रेगुलर बच्चे, सार्थक हो गया आपका, आंचल होगी, तो ये 5-6 जो बच्चे हैं आपके, ये रेगुलर मतलब लगे हुए हैं। और हर्षित है, तो ये लगातार क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप क्वेश्चन सोल्व करते रहें। ठीक है, अब हाँ मैं ये बता रहा था, अगर इसकी वैल्यू कितनी है 0, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो मेरे प्यारे भाई x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक्स इसको हम डायरेक्ट क्या भी लिख सकते थे 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो देखो ये तो सब 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 होगा। और कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 कब होगा जब वो 0 के इक्वल होता है, ये हमने कल पढ़ा था कल वाले लेक्चर में। यानी कि यहाँ से मुझे समझ में आएगा कि जो एक्स है वो वाई के इक्वल, वाई है जो जेड के इक्वल, जेड है तो एक्स के इक्वल। कुल मिला के ये समझ में आ गया कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ें समझ में आती है, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि अगर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स 0 है, तो आपका x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा। ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है। ये अगर आपको कहीं पे दिखता है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि x बराबर वाई बराबर जेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ये कॉन्सेप्ट है। चलो अगला सवाल देखते हैं। जैसे x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना 108, एक्स वाई जेड कितना 18, तो तुम्हें पता सीधा तुम फॉर्मूला लगाओ x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का। 18 का स्क्वायर होता है सर कितना, कितना होता है भाई 300, स्क्वायर भी भूल गया क्या, 354, 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो ये किसके इक्वल होगा 108 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, आज काम बहुत था है ना, तो पूरा दिन हो गया आज ऐसे ही, पर कोई बात नहीं, चलो
तो ये आपका 216 इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड। ठीक है, अच्छा 2 से जब ये जाएगा तो xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 108। अब मेरे प्यारे भाई अगर तुमने ध्यान दिया हो कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 108 था, और सर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी 108 है, और हमने पीछे रिलेशन पढ़ा कि अगर या तो ये जीरो हो या फिर आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर हो किसके, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के। देखो ये वही बात आ रही है क्या निकल के, ये 108 है ये भी 108 है। तो सर यहाँ पे ये बात कंफर्म है कि जो एक्स है वो वाई और जेड तीनों बराबर होंगे। ठीक है, ये इसीलिए तो पढ़ा हमने रिलेशन। तो यहाँ से समझ में क्या आया कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड। अब हमें क्या निकालना था, एक्स माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अभी तो तुम कर सकते हो क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों बराबर है, तो हर जगह एक्स रख दो, ये खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा एक्स अपॉन, इससे ये खत्म हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा एक्स। तो ये कितना आ गया सोल्व करके आपका तो जो आंसर है आपका इस सवाल का वो कितना आ जाएगा। ठीक है, बताओ आ रही है क्या बात समझ में, क्लियर होगा ना सभी को। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अगला भी यही है। देखो 4 चौक 16, 16 6 96। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना है, 96। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना है, 32। 2xy वाई जेड जेड एक्स, ये तुम निकाल सकते हो। ठीक है, जब ये 32 इधर जाएगा भाई 4 64, 64/2, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 32 के। अब मेरे प्यारे भाई एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स 32 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी 32 है, इसका मतलब एक्स बराबर वाई बराबर क्या होगा, जेड होगा। इस रिलेशन को दिमाग में अपने याद रखना। ठीक है, एक्स रेशो वाई रेशो जेड पूछा है तो सब बराबर है, तो यानी कि रेशो कितना हो जाएगा, 1:1:1। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलो। हाँ देखो ये तो अब कर सकते हो तुम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी सी है, ये तुम्हें वैल्यू दे रखी है। क्योंकि ऐसे तो तुम यहाँ वैल्यू डालने जाओगे तो सवाल सोल्व नहीं कर पाओगे। अच्छा तुमने ये देख लिया सर ये तो उसमें है एपी में, क्योंकि सब में 2.5 का डिफरेंस है, और अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो सर वो तो 3D² होता है। पता होता है कि नहीं। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डी कितना है, 2.5। 2.5 का मतलब 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर, यानी कि सर 3 × 25/4, यानी कि सर 25 या 75, 75/4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो देखो मतलब पेन भी नहीं उठाने के, तुम यहाँ पे डायरेक्ट इस चीज को दिमाग में सोल्व करके आंसर टिक कर सकते। और अगर फिर उससे जाओगे तो उससे थोड़ा टाइम लग जाएगा, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो उससे भी जल्दी जाएगा, और उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। उस कैलकुलेशन से बचने के लिए भी अगर एपी में है चीजें तो डायरेक्ट ये 3D² याद रखो, खत्म करो, आगे बढ़ो। यही तो टाइम सेविंग चीजें होती हैं। चलो, तो आई होप सभी को यहाँ तक की कहानी आ गई होगी समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं भाई, जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ वो इधर उधर का फालतू कुछ नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ। समझ लेना, अगर इसे भी छोड़ रहे हो तो दिक्कत है, लेकिन अगर इसे करके जाओगे तो पेपर में अगर अलजेब्रा के 3 सवाल आते हैं तो वो तीनों के तीनों तुम 100% गारंटी के साथ कहते हो मैं करके आऊंगी। ठीक है, तो इसलिए इनको बड़े ध्यान से तुम्हें देखना। चलो अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट, अपना जो फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे पेपर में आते हैं सवाल, तो उसकी तरह। ठीक है, देखो वो क्या है आपका, ये आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc, है ना। ये जो आपका होता है ये आपका किसके इक्वल होता है भाई, a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में आपका a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस का c। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे पेपर में काफी सवाल आपके पूछे। ठीक है, अब देखो तुमने ये पढ़ लिया a प्लस बी प्लस सी इंटू a² b² c² माइनस ए बी माइनस बी सी, इस पे तो हमने पूरी पीछे क्या कर रखी, पूरी थ्योरी पढ़ ली, पूरी राम कथा हमने इस पे पढ़ ली है इस वाले फॉर्मूले पे। तो हम सर इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर सर ए बी सी की वो वैल्यू हमें देगा और फिर हमारे साथ हो जाएगी दिक्कत, हम यहाँ पे पुट नहीं कर पाएंगे, तो सर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। सर a प्लस बी प्लस सी तो रहने दो जूका तू, इसकी वैल्यू सर हमें पता है क्या होती है, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का आपका होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का आपका होल स्क्वायर, ये सर हमारा होता है। तो बताओ फर्क तो कुछ नहीं पड़ने क्योंकि ये इक्वल है दोनों चीजें। तो कुल मिला के हम सर इसे फाइनली लिख सकते हैं क्या,
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का। तो ये फॉर्मूला आपको दोनों तरीके से क्या होना चाहिए, याद, दोनों तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला भी और आपका ऊपर वाला, क्योंकि दोनों तरीके से हमें क्वेश्चन में यूज करने के लिए मिलेगा। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है, चलें आगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब देखो, अब तुम कहोगे, जैसे मैं वही एग्जांपल लेता हूँ भाई कि ए की वैल्यू मान लो 840 है, बी की मान लो 842 है और सी की वैल्यू आपकी 846। ठीक है, मैं तुम्हारे से पूछता हूँ कि भैया बताओ, पेपर में सवाल आया भाई, यही आया ऐसी वैल्यू दे के, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बताओ। अब जिसने नहीं पढ़ा वो ए का क्यूब करता फिरेगा, बी का क्यूब करेगा, सी का क्यूब करेगा। अगर उसने ऊपर ऊपर से ये फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन तुमने क्या डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लिया, सर ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो सर सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पे सर ये काम करेगा। तो सर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और आपका सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल, ये सर हमको करना है। तो अब देखो चीजें कितनी आसान है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तुम जोड़ लोगे, 6 और 2 8, 4 तिये 12, 8 तिये 24, 1 25, 2528/2। ठीक है, अब सर ये करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए में से बी गया 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, बी में से सी गया कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर सर 16, 6 का स्क्वायर सर 56। बस सर ये हो गया 56। तो सर 2528/2 इंटू सर 56। सर ये 2 से कट जाएगा आपका 28 बार, और सर फिर हम इसकी कर लेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो सर हमारा ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव तो देखो ये यहाँ भी है, पर यूनिट डिजिट्स आप देख सकते हो 4 आएगा तो ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हो, अगर ऑप्शन अलग अलग है तो आप इस सवाल को फटाफट इस वाले फॉर्मूले से जल्दी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बताओ ये बात सभी को समझ में आ गई क्या? क्लियर है सभी को? अच्छा, अब यहाँ पे वो वाली चीज, अगर मान लो ए बी सी आपके एपी में हुए, तो यहाँ भी एक अपना डायरेक्ट रिजल्ट तैयार करके चलते हैं ना, ए क्यूब बी क्यूब वाले फॉर्मूले में। अगर ए बी सी आपका एपी में है और आपसे पूछता है भैया बताओ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या हो। अच्छा देखो, ए बी सी एपी में है, एपी में है यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, सेम होगा। कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, सेम होगा। मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस कितना है डी। तो देखो मैं ए को क्या लिखता हूँ, ए को मैं लिख लेता हूँ बी माइनस डी, बी को लिखा रहने देते हैं बी, और सी को लिख देते हैं क्या, बी प्लस डी। बिल्कुल लिख सकते हैं, बताओ कोई दिक्कत है क्या? भाई इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो रही होगी। मान लो अगर ए 2 होता, बी 4 होता, तो सी 6 होता। सबका अंतर, सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 2 आ रहा है। तो अगर बी 4 है तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस 2 लिख सकता हूँ ना। इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस 2 लिख सकता हूँ ना। तो जो बीच वाली टर्म है अगर वो बी है, तो अगर कॉमन डिफरेंस डी था तो हमने 2 घटा दिया, 4 माइनस 2 लिख दिया, 2 ही आ जाएगा देखो। तो इसको मैं बी माइनस डी लिख सकता हूँ। ऐसे ही 4 प्लस 2 6, इसको हम बी प्लस डी लिख सकते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा सर कि जो फॉर्मूला था वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 था, और यहाँ पर सर फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा था प्लस सर बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो रहा था, और सर आपका सी माइनस ए का आपका होल स्क्वायर हो रहा था। ये सर हमारी चीजें हो रही थी। मैंने कहा ठीक है, फायदा क्या हुआ, जब सर हम ए बी सी को तीनों को जोड़ेंगे तो सर डी से डी खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, 3b आ जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 3b/2। बिल्कुल सही बात है। और ए माइनस बी करोगे, जब ए माइनस बी करोगे कितना आएगा डी, ये तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर। बी माइनस सी कितना हो जाएगा, ये भी डी, ये डी स्क्वायर। सी माइनस ए कितना होगा 2d, 2d का मतलब 4d स्क्वायर। ये तो वही वाली चीज है जो हम पहले कर चुके। तो ये सर आ गया हमारा 3b/2, और ये आपका सर हो गया 6d स्क्वायर। भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर में तुम्हारा बहुत समय बचाएंगी ये। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि इतने रिजल्ट याद करने पड़ेंगे क्या, ये वो 9bd स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट हमारा तैयार होके आ चुका है। भाई जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अगर ए बी सी ए पी में थे तो वहाँ रिजल्ट था 3d स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, ये ए क्यू वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है आपका 9bd स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर बी क्या है आपकी, बी आपकी है मेरे प्यारे भाई मिडल टर्म, बी आपकी क्या है मिडल टर्म। तो ए बी सी में जो बी होगा, जो बीच वाली टर्म होगी, वो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, और डी आपका क्या है मेरे प्यारे भाई, कॉमन डिफरेंस। डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो अब देखो तुम कितनी आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि भैया ए आपको दे दिया 302, बी आपको दे दिया कितना 304, और सी आपको दे दिया कितना 306। अभी सवाल को सोल्व करने में तुम्हें टाइम लगेगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब
-3abc। फॉर्मूले से भी जल्दी कर लोगे, पर फिर भी अगर तुम्हें रिजल्ट पता है 9bd² करना है, 9b सर क्या होगा, b मिडिल टर्म यानी कि सर 304, और सर d कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, 2 का स्क्वायर कितना सर 4, बस सर आंसर आ गया। देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 9 चौक 36, 9 तिया 27 इंटू 4, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 2 14, 7 चौक 28, 1 29, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो 10,944 जो भी क्या आया होगा, 4 तिया 12, 2 14, हाँ 10,944 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस रिजल्ट से हमने फटाफट 9bd² से आंसर अपना निकाल लिया। बताओ आई क्या बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बताओ इस चीज़ में किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है बात सभी को? कोई दिक्कत? अब ये बात तुम्हें समझ में आई है, आ चुकी है, तो एक चीज और देख लो यहाँ पर, इसे मिटा देता हूं मैं। हाँ, अब हमने फॉर्मूला पढ़ लिया कि सर a³ b³ c³ माइनस सर 3abc, ठीक है, ये सर हमारा बराबर है किसके, a प्लस बी प्लस सी के, और सर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ठीक है भाई, इसके इक्वल है। अब देखो अगर मैं कह रहा हूं इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, अगर a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, 0 हो गया, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो देखो ये 0 हो गया, यानी कि 0 इंटू ये करोगे तुम सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, सर आपका ये 0 के इक्वल आ जाएगा। कब आएगा 0 के इक्वल? अगर आपका a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 के बराबर है, तो आपका a³ b³ c³ किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट बनता है। यहाँ से मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि जो आपका a³ b³ c³ है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के इक्वल भी हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट आता है कब, जब आपका a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0। पकौड़ी की खुशबू आ रही है भाई, बेहतरीन, पड़ोसी जो है उन्होंने शायद आज पकौड़ी बना दी है, ठीक है चलो, तो ये आपकी कहानी है। बताओ ये कहानी समझ में आई क्या सभी? अगर a प्लस बी प्लस सी 0, फॉर्मूले में देखो सारी चीज, ये 0 हो गया अगर, तो ये सब 0 हो गया, यानी कि a³ b³ c³ माइनस 3abc आपका किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, या फिर a³ b³ c³ आपका किसके इक्वल होगा, 3abc। तो इससे बहुत सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, आगे की बात समझ में। चलो अब पहले थोड़े सवाल की ओर ही चलते हैं। ये देखो a³ b³ c³ माइनस 3abc बताना है, a 500 b 502 c 502, क्या तुम्हें ये एपी नजर आ रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? बिल्कुल नजर आ रही है सर। और सर इसका फॉर्मूला तो अभी हम पढ़ के आए थे, 9bd², 9 इंटू मिडिल टर्म 502, और डी क्या है सर, कॉमन डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर सर 4, तो सर 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 4 5 18 इंटू 4, तो 8 चौक 32, 4 एकम 4 और 3 7, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 16 और 2 यानी कि 18,072 मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर। बताओ ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो जितनी कहानी हमने पढ़ी वो वेस्ट तो नहीं जा रही ना, सवाल अब तुम देखोगे, सवाल फटाफट उड़ाओ। तो ये जो बेसिक समझाया जाता है इतना टाइम लगा के, वो इसीलिए समझाया जाता है ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। जो ये फॉर्मूले तुम्हें रटने की जरूरत ही ना पड़े, फॉर्मूले तुम्हें पढ़ पढ़ के ही क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो अब अगर ऐसा सवाल आता है तो इस सवाल को तुम चुटकियों में उड़ा सकते हो भाई, वरना पहले लगे रहते हैं a प्लस बी प्लस पता नहीं क्या क्या करते हैं ना, तो ये काम तुम फटाफट कर सकते हो। अगला देखो x 222 y 222 z 225, इसकी वैल्यू बतानी है। अब एपी वेपी में तो कुछ नहीं है, पर हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था सर, क्या x³ y³ z³ माइनस एक्स वाई जेड का सर x प्लस वाई प्लस जेड बटे 2, सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमने पढ़ लिया। अब x प्लस वाई प्लस जेड कर दो फटाफट, 2 2 4 2 6, 620 640 660 669, ये आ गया 669/2, ठीक है। अब x माइनस वाई जब करोगे तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0, प्लस y माइनस जेड, ये 3 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, z माइनस एक्स ये भी कितना आ गया 9, तो ये आ गया 18। तो बस 6 6 9, अब 18/2 ये 9 हो जाएगा, तो 9 9 81, यूनिट डिजिट 1, पूरा सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, आंसर आपका आ गया 6000। तो देख रहे हो ये अच्छा सवाल है, पेपर में तुम्हें देखने को मिलेगा, CHSL के प्री, CHSL के प्री, अब तो चाहे मेंस भी, ठीक है, सबका लेवल बराबर ही है बिल्कुल, ये सवाल तुम्हें मिल जाएगा। और यार ये पहले भी आते थे, मेंस के 100 सवाल आया करते थे, बस क्वांटिटी बढ़ जाती थी, अलजेब्रा के 10 सवाल आ जाते थे, तो उसमें एक दो वैरायटी अलग आ जाती थी, बाकी जो प्री में आता था वही तो मेंस में आता था।
ठीक है, पता नहीं कैसे भ्रम रहता है लोगों के बीच में। ये वाली चीज देखो, ए 3.651, बी 5.850, सी 2.19। अब इसने क्या पूछ लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc बराबर की वैल्यू क्या हो। ऐसा तो सर हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। देखो इसने तुम्हारे साथ क्या कर रखी है, इसने गद्दारी करी है तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम्हें धोखा देना चाह रहा है ये क्वेश्चन। लेकिन है ये क्या, देखो इसे ध्यान से देखो, ए क्यूब प्लस लगाता हूं अगर मैं इसे ले जाता हूं ब्रैकेट में, माइनस का बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a माइनस का बी सी। बताओ इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ये दोनों एक ही तो बात है। तो ये क्या ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला नहीं बन गया। तो जब, अब देखो सिर्फ इसने ए बी सी दिया हमें, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ये ए है और ये आपका माइनस का बी है और ये आपका सी है, तो ये आपकी टर्म्स है। तो ये आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर ये जीरो होगा आपका तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc की, इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। एक्चुअल में ये यही हो रहा था, देखो तुम्हें यहाँ से समझ में आ जाएंगी चीजें। 3.651 है, बी आपका कितना है 5.850 है, ठीक है, और सी आपका कितना था 2.199। जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 5.850 के। अच्छा ये हमने पता कर लिया, फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं था सर, ये माइनस बी लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पे टर्म है ना वो भी माइनस के बी की होनी चाहिए, यानी कि ये माइनस का बी था। तो हमें ए माइनस बी प्लस सी निकालना था। हमने क्या निकाला, ए माइनस बी प्लस सी, जो कि एक्चुअल में कितना आ गया, जीरो आ गया। अब ए माइनस बी प्लस सी जीरो आ गया। चलो मैंने ये बात डायरेक्ट पहचान ली, तुम क्वेश्चंस देख के धीरे धीरे पहचानने लगोगे। तो ये जीरो आ गया, तो सर ए क्यूब, अब सर हमने पढ़ा था अगर ए प्लस बी प्लस सी क्या है सर, जीरो है, तो सर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो सर ये सवाल था हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, तो हमने इसे चेंज कर लिया। चेंज करने की जरूरत नहीं, तुम पहचान जाओगे अब तो पेपर में बाद में। ये लिखा मैंने ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये कुछ और तो नहीं आ गया। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो था, तो इसकी वैल्यू भी आपकी कितनी हो गई, जीरो। आई होगी बात समझ में सभी को। अब ये है वो डायरेक्ट सवाल, मैंने तुम्हें पहले वो करवा दिया ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ ए ये है, बी ये है और सी माइनस का 7.731 है। इसने पूछा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3abc की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब एक बार बताओ, हमें तो ए प्लस बी प्लस सी देखना क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी हमने देखा सर जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी जब जोड़ोगे तो क्या आ गया, जीरो आ गया। सर जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc किसके बराबर हो जाता है सर, जीरो के बराबर हो जाता है। हमारे से ये पूछा था ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस का 3abc, तो आसान हो गया। तुम इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ गई, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब सर हो जाएगा हमारा कितना, 3abc के बराबर हो जाएगा। यहाँ सर 3abc रख दो, 3abc ये टोटल सर आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6। आंसर कितना आ गया भाई हमारा 6abc, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में सभी को, चलो आ जाएगी धीरे धीरे। ये देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, फॉर्मूला लिखा हुआ है सीधा सीधा नीचे 1515। ठीक है, अच्छा ये देखो तुम, ये क्या है, ये एपी में है, ऊपर वाली सीरीज किसमें, एपी में। और ये होता है 9bd², बी कितना 505, डी कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, बटे में क्या है 1515। देखो 505 से 1515 जाएगा 3 बार, 3 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 4 दिए 12, 12 आ गया मेरा। आई बात समझ में। तो ये पेपर में सवाल आ जाएगा, बालक सोचेंगे सिंप्लीफिकेशन का जी बहुत खतरनाक सवाल है जिसे फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है उसके लिए। लेकिन जिसे फॉर्मूला पता वो चुटकियों में क्या करेगा, उड़ा के अपना आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चले आगे। ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस दिस, और ये आपका सब कुछ दे रखा है। अच्छा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये दे रखा है कि ये माइनस का 3abc होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से पहचानो, 8 7 56, 56 6 दूनी 12, 12 तिया 36, देखो यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है 6। तो ये कुछ नहीं है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc दे रखा है। नीचे देखो 1.35, फिर ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी 12 96 माइनस का बी सी 8 7 56 और 12 7 84। देखो ये सारी चीजें देखिए, यानी कुल मिला के ये है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 3abc बटे में ये 1.35 कुछ और था सर, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, ये लिखा हुआ। अच्छा मेरे भाई तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको फॉर्मूले के टर्म में हम लिखना जानते हैं,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो सर वो वाली चीज़ कट जाएगी सर, यहाँ पर बस ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ऊपर लिख दिया, और नीचे क्या बच गया, 1.35 बच गया। बताओ आ रही क्या बात समझ में। अरे बी सी तुम्हें पता कितने हैं, ए तो 1.2 है सर, बी 0.8 है सर, और सी सर 0.7 है, बटे में 1.35। तो सर ये 2.7 बटे 1.35 हो गया, और सर ये तो 2 बार चला जाएगा। आंसर सर हमारा कितना आ गया। तो बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इन सवालों को सोल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और तुम्हारे पहचानने की जो शक्ति है ना वो तेज होनी चाहिए। एकदम समझ में आना चाहिए कि अच्छा हाँ, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab का फॉर्मूला है, मतलब ये क्यूब से ही समझ में आ जाना चाहिए था तुम्हें, और इसमें फालतू दिमाग नहीं लगाना। चलो सवाल प्रैक्टिस करोगे भाई। अब जो ये मैं करवा रहा हूँ ये तो करते जाओ, इसके साथ वैसे मैं कोशिश करता हूँ कम से कम 20 से 25 सवाल रहे एक लेक्चर में, ठीक है, ज़्यादा भी हो जाते हैं किसी किसी में, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दे के भी करवाता हूँ चीज़ें। तो तुम्हारा भी ये मतलब फर्ज बनता है। अब लगभग 200 के आसपास हमने अलजेब्रा के सवाल कर लिए होंगे ना करने में भी टोटल, है ना। अब लेकिन तुम्हें क्या करना था, तुम्हें साथ के साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने थे और उनकी प्रैक्टिस करनी थी। लेकिन तुम ये काम अपने आप से तुम नहीं करते, जितना तुम्हें दिया जाता है बस नहीं करते हो। तो तुम्हें अपने आप से भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ये देखो ए बी सी दे रखा, ये दे दिया, ये दे दिया। अब ये चीज़ तुम्हारे लिए आसान है, क्योंकि इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है। सर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब दूसरे वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं क्योंकि ये चीज़ कट जाएगी, हमें पता। ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये था। और नीचे सर ये जो कहानी लिखी हुई है ये, तो हमने इस बार उस फॉर्मूले में से चेंज करके लिखा। आ रही बात समझ में। तो बस देखो ये इससे खत्म, बस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 आंसर हमारा, अपॉन में 2 आंसर होगा। अब बताओ 8 और 7 15, 15 और 5 20, 2 कैरी चला गया। 9 और 7 16, 16 2 18, 18 2 20, 2 कैरी चला गया। 2 3 4, 4 और 2 6, 6 बटे 2, कितना आ गया आंसर 300। तो 300 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस ये इतने से सवाल है, बस फॉर्मूला तुम्हें लिखना और आंसर अपना लेके आना, ठीक है। अगला देखो, x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। अब इसे ध्यान से देखो, ये x का क्यूब हो रहा, ये 3y का क्यूब हो रहा, और ये 2 का क्यूब हो रहा। आ रही बात समझ में। तो ये कुछ नहीं, तुम्हें a प्लस बी प्लस सी इनडायरेक्टली 0 दे रखा, और तुम्हारे से a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab पूछ रखा, और तुम्हें पता ये जब 0 दे रखा तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आंसर आ गया। ये देख लो तुम, a का क्यूब, x का क्यूब, 3y का 27 क्यूब, 2 का क्यूब 8, माइनस 3abc, 3 a कितना है x, b कितना सर यहाँ पे 3y, और ये z कितना है, ये आपका 2 है। तो 3 3 9 दूनी 18, देख लो माइनस का 18 xy आ रहा है क्या, आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये इसने ऐसे इनडायरेक्टली लिख के दे दिया, ए बी सी 0 दे रखा था, ये पूछ रखा था, तो आंसर 0 आ गया। ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, सवाल खत्म, ठीक है। वैसे तुम ये सवाल वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, अगर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे चले जाएंगे, सारे क्यूब वाले। अगर इक्वेशन क्या है ज़्यादा, देखो यहाँ एक इक्वेशन थी, वेरिएबल 2 थे। सर वाई को खत्म करो, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -2। सर वाई खत्म कर दो जहाँ जहाँ था, आंसर सर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8, एक्स की वैल्यू -2, -2 का क्यूब करोगे -8 प्लस 8 0। तो मैं तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें सिखा चुका, अगर तुम दिमाग लगाओगे तो खत्म कर लोगे। पिछले सवाल देख लो, ये तो चलो ये तो आपको फॉर्मूले से करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा वो सवाल था, 1 मिनट रुको पूछते हैं अभी। हाँ सर काफ़ी कुछ हो गया। जैसे ये सवाल हैं ये सारे, ये क्या है, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, फॉर्मूले से हो जाएंगे सारे। इसे 0 कर दो जेड को, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ गया, 108 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 18 आ गया। तो यहाँ से एक्स वाई निकाल लो, सोल्व कर लो। जैसे ये वाला सवाल है, मान लो, पेन भी आज तो ज़्यादा स्लाइड्स है ना। जैसे मान लो यही सवाल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 271, ये सी को 0 कर दो सर, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर 271 आ गया। बता रहा मैं तुम्हें एक बार ये चीज़ें, ताकि मतलब क्या कर पाओ, तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाए। यहाँ से सर सी 0 करा तो सर ए बी कितना आ गया, 45 आ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी सी 0 हो जाएगा, तुम्हें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी। तो ये वही वाली चीज़ नहीं बन गई क्या जो हमने स्क्वायर होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पढ़े थे। तो ये सवाल क्यों जो है छोटा हो जाता है बहुत। अब तुम बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 271 प्लस 2ab, 45 दूनी 90। तो सर ए प्लस बी की वैल्यू देखो वही 361 नहीं आ गया क्या, ये 19 आ गया। तो ये ऐसे खत्म हो जाते हैं सवाल, ठीक है। तो इन्हें तुम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, ध्यान दे लेना बस। अगर इक्वेशन
कम है और वेरिएबल ज़्यादा है। चलो ये वाला देखो, पर कॉन्सेप्ट समझा रहा मैं फिलहाल, तो उस पर ध्यान दो, वैल्यू पुटिंग करते रहना बाद में। ये देखो एक्स क्यूब प्लस 27 y³ प्लस 64 z³ बराबर 36 xyz। ठीक है, अब इसे देखो एक्स क्यूब प्लस 27 y³ प्लस 64 z³, इसे इधर लेके आओ माइनस के 36 xyz को, तो ये कुल मिला के बराबर 0 हो जाएगा। ये कुल मिला के इसने a³ b³ c³ माइनस 3abc वाली फॉर्म तो नहीं लिख रखी सर, ये तो x होगा, अगर a की बात करूं मैं तो सर ये 3y होगा, और सर ये 4z होगा। तो सर a³ ठीक है, b³ ठीक है, c³ ठीक है। अब माइनस का 3abc चेक करते हैं, -3, a सर x है, b आपका 3y है और c आपका 4z है। तो सर 4 × 12, 12 × 36, 36 xyz, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यार ये तो ये तो a³ b³ c³ माइनस 3abc बराबर 0 हो रहा है। और सर ये 0 सर जब ही होता है जब आपका सर a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 0। तो सर a की वैल्यू तो यहाँ पर कितनी है x है, b की वैल्यू कितनी है 3y है, और c की वैल्यू कितनी है 4z। तो सर जो आंसर है x प्लस 3y प्लस 4z आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर। बस यही था इस सवाल में। बताओ भाई आ रही क्या बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो a प्लस बी प्लस सी दे रखा 27। बताओ ये कितना फर्जी सवाल है, तुम इसे मतलब डायरेक्ट कर सकते हो, है ना, वैल्यू पुटिंग से एक इक्वेशन है। पर नहीं, पहले जो चीज़ें समझाने की वो समझ। a-7 का होल क्यूब प्लस b-9 का होल क्यूब प्लस c-11 का होल क्यूब -3 a-7 b-9 और c-11। देखो ये तुम्हें a³ b³ c³ -3abc का फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो ये ए बी सी है, ए सर यहाँ पर हमारा a-7 है, बी सर हमारा b-9 है, और सर सी हमारा c-11। तो हमने इसको जोड़कर देखा कितना आएगा, ठीक है, इसको जोड़कर हम देख रहे हैं कितना है। तो इसको जोड़कर आ रहा है सर a प्लस बी प्लस सी माइनस के 27, कितना आ रहा है माइनस के 27। हम a प्लस बी प्लस सी चेक कर रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी कितना है। तो हमने a प्लस बी प्लस सी चेक करा तो वो आया a प्लस बी प्लस सी -27। भाई यहाँ पर a ये है, b ये है आपका, c ये है, a³ b³ c³ -3abc, बताओ है नहीं है। तो a की वैल्यू a-7, b की वैल्यू b-9, c की c-11। तो जब हमने तीनों को जोड़ा a प्लस बी प्लस सी करा तो a प्लस बी स्मॉल वाला -27, अरे इसकी वैल्यू हमें दे रखी 27 -27, ये तो भाई 0 आ गया। सर a प्लस बी प्लस सी तो सर 0 आ गया। सर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो सर a³ b³ c³ -3abc भी कितना होगा, 0 होगा। आंसर आ गया भाई, खत्म। आई बात समझ में। अच्छा वैल्यू पुटिंग क्या करता है मैं, देखो एक इक्वेशन दो वेरिएबल दोनों खत्म कर दो, बी और सी को क्या कर दो 0, जहाँ बी और सी थे उन्हें हटाओ, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। तो a कितना है 27, 27 - 7 20 का क्यूब, ये कितना आ गया 8000, 8000 ये -9 का क्यूब। तो थोड़ी यहाँ कैलकुलेशन होगी पर आंसर आ जाएगा तुम्हारा 729। 11 का क्यूब कितना 1331 -3, ए कितना है 27, 27 - 7 20, 3 × 20, बी तो 0 हो गया माइनस के 9, सी कितना हो गया -11। तो कुल मिला के जो कहानी है वो तुम्हारी भाई ये 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, 7 और 3 10, ये उनके लिए है जिन्हें फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन उन्हें वैल्यू पुटिंग आनी तो चाहिए कम से कम। तुम पेपर में सवाल सोल्व कर आओगे। कुल मिला के बात ये है, ये हो गया तुम्हारा 2060, सही हो गया ना, 13 7, हाँ बिल्कुल सही हो गया। और ये क्या आता भाई, ये भी माइनस का आएगा क्योंकि 11 9 99, ये 60 × 99, जो 100 - 1 कर लो, 100 - 1 कितना, 100 - 1 करोगे 6000 - 60, यानी कि 5940 आ जाए। तो बस इन दोनों को जोड़ के घटा दो इसमें से, 5 और 2 7, देखो कुल मिला के घट पिट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखो वैल्यू पुटिंग से भी ये सवाल हो गया। अली बात समझ में। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो तुम किससे कर लोगे, वैल्यू पुटिंग से कर लोगे। तो इसीलिए तुम्हें ये सारी चीज़ें समझाई जाती है कि तुम फंसो ना कहीं पे भी जाके। ये देखो a³ b³ c³ बराबर a, ये 3 देखो यहाँ ये b नहीं दिख रहा, x - 8 होना चाहिए था, c सही है। तो कुछ नहीं है ये, उसने क्या कर रखा है 2x + 3 का क्यूब प्लस x - 8 का क्यूब प्लस x + 13 का क्यूब इज इक्वल टू, देखो 2x + 3 तो सही लिखा हुआ है सर, a³ b³ c³ बराबर ये 3abc होगा। अब देखो इसमें 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x - 8, इसे 3 को ले जाओ बाहर और ये x + 13, देखो बन गया ना वही।
ये बन गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc। और ये सर जब ही होता है जब आपका a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये हमने पढ़ रखा है डायरेक्ट रिजल्ट। तो बस सवाल खत्म। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x प्लस 3, b क्या है आपका x माइनस 8। ये पेपर में बहुत आया भाई सवाल, ये x प्लस 13 बराबर 0। आई बात समझ में। तो यहाँ से 2 और 3 4x, 16 प्लस के 8, 4x प्लस 8 बराबर 0। तो x की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी आ गई, माइनस के। ठीक है, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। देख रहे हो भाई कितना आसान है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके, ये देखो ये भरा पड़ा सवाल प्री में बहुत भरे पड़े थे सवाल। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc, लेकिन यहाँ चेंज कर दिया इसने। चेंज क्या करा, 5x+1 सही है, x माइनस 3 सही है, देखो ये दोनों तो सही है। 3abc होना चाहिए था, ये 3 गुना 2 लिखो तुम इसे। और ये 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, 2 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा, क्योंकि देखो ये 8 बाहर लिखा हुआ है, तो इस 8 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। 8 को क्या बनाएंगे हम, 2 का क्यूब बनाएंगे, तो ये वही वाली चीज़ बन जाएगी डायरेक्ट। तो वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता, पर एक बार तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ यार, है ना, क्योंकि तुम्हें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये जो 8 है ना, इसकी तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चीज़ बताओ। जो ये 8 था इसे मैंने 2 इंटू 3x-4 का होल क्यूब लिख दिया, 2 का क्यूब 8, 8 बाहर लिख लो या अंदर लिख लो ब्रैकेट में। तो ये होगी कहानी। अब देखो ये 3, ये रखो 5x+1, 6 में से 2 हटा लिया मैंने, और ये x-3, इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 6x-8। अब जब तुम इसे सोल्व कर लोगे, 5x+1 का होल क्यूब प्लस x-3 का होल क्यूब प्लस 6x-8 का होल क्यूब बराबर दिस। तो ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc के आ गया। इसका मतलब सर a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 होगा। तो सर 5x+1 आपका x-3 और आपका 6x-8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12x बराबर हो जाएगा सर 8 और 3 माइनस के 11, ये 10 के बराबर हो जाएगा। और x की वैल्यू सर आ जाएगी 5/6। x आपका कितना आ गया, 5/6। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बताओ ये बात समझ में आई क्या। तो भाई ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल सेशन होगा तुम्हारे लिए, काफ़ी लोडेड इसमें काफ़ी कंटेंट था। तो आप आराम से इन सारी मतलब जो अलजेब्रा हो चुका है इन लेक्चर्स को अच्छे से कर सकते हैं। फ़ायदा ये होगा तुम्हें, ये 8 लेक्चर अगर आप अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करके अपना देख लोगे, एक बार देखोगे, 2 बार 3 बार, 2 बार तो कम से कम तुम्हें देख ही लेने हैं, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, तुम पेपर में अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। मेरे हिसाब से तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। हाँ कुछ थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो कॉन्सेप्ट है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि पेपर का लेवल क्या है, थोड़ा सा कम हो चुका है। तो ये जो मैंने चीज़ें तुम्हें कराई है ये मोर देन सफिशिएंट है, इनको अच्छे से कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। अगर उनमें कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है या कोई तुम्हें दिक्कत आती है तो वो कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट कर देना, मैं कमेंट देखता रहता हूँ। ठीक है, तो वो मुझे बता देना, वो मैं तुम्हें अलग से किसी वीडियो में करवा दूँ। ठीक है, और ये 8 वीडियो तो देख ही लेना, इसके अलावा तुम्हारी 6 वीडियो छोटी छोटी डाल रखी है मैंने अलजेब्रा की, उनसे जाके फटाफट रिवीजन भी कर लेना। पहली डली हुई है वो 1 साल पहले की प्लेलिस्ट डली है, उसकी प्लेलिस्ट में जाना, जाकर चेक कर लेना। ठीक है भाई, तो ये आज का सेशन था। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा अलजेब्रा का, मैंने पूरी कोशिश की अपनी भी कि बहुत ही मतलब प्रीसाइज और क्रिस्प कंटेंट तुम्हें दूं जो तुम्हारे पेपर में हेल्प कर सके। तो वो मैंने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम इन सारी चीज़ों को पढ़ो, रिवाइज करो अच्छे से और अपने नोट्स बना के तैयार करो। ठीक है, तो चलो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।